कि जरा नैरेटिव देखे ना। एक वाकया होता है 2016 में, फिर 3 साल बीत जाते हैं, फिर एक वाकया होता है 2019 में, और फिर 6 साल बीत जाते हैं, 5 साल, 6 साल। तो आप डेकेड्स लॉन्ग में 2-3 इंसिडेंट्स के ऊपर आप पाकिस्तान को गिल्टी और कल्प्रिट नहीं करार दे सकते। पाकिस्तान में टेररिस्ट वायलेंस या एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस जो है वो इट हैज इंक्रीज्ड मेनी टाइम्स। सो देयरफॉर द अदर वे अराउंड, पाकिस्तान इज सफरिंग, और ये दे वांट टू क्रेडिट कि इनके इंसिडेंट्स नहीं हो रहे थे कश्मीर में टू देयर एबिलिटी टू कंट्रोल। इट्स नॉट दैट, इट्स आल्सो दैट द पाकिस्तानी स्टेट। तो ये जो अब मोदी साहब बोल रहे हैं, जयशंकर बोल रहे हैं, ये एरोगेंस इनमें आ चुकी थी कि नाउ द बेस लाइन फॉर negotiations it would be different. So we had been hearing all this publicly, public नहीं किया था, but it was और Indus treaty पे भी they had already decided कि they are going to renegotiate it or put pressure on Pakistan or do this or do that. तो ये जो नियतें खराब थी इनकी, वो पहलगाम से पहले थी। Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ये है टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ हैं एम्बेसडर इमरान अली साहब, फॉरेन ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, सच एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। प्लेजर सर। ये जो इस वक्त इंडिया ने सिचुएशन क्रिएट की है, इस पे आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। जो इन्होंने अपना एक डेलीगेशन भेजा अपनी फॉरेन पॉलिसी को एंडोर्स करने के लिए, आप उसको आप कैसे देख रहे हैं? सर आई थिंक ये जो इन्होंने डेलीगेशंस जगह जगह भेजे हैं, इससे ही जाहिर होता है कि दे आर इन सम सॉर्ट ऑफ टर्मोइल, और उनको लग रहा है कि जो उनका व्यू पॉइंट है on पहलगाम, पोस्ट पहलगाम एंड ऑन द कॉन्फ्लिक्ट, it has not been endorsed as they would want to have it endorsed, because they wanted to blame Pakistan and make it into a terrorism issue. The world is not convinced that they have enough proof that Pakistan was involved, and the world is also very बहुत ज़्यादा परेशान है कि उन्होंने इसके ऊपर तकरीबन एक फुल फ्लेश्ड कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिए। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के साथ तो इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, और उसमें यूएसए बिल्कुल न्यूट्रल हो गया इनके साथ, और इसके ऊपर वो बहुत परेशान भी हैं कि उन्होंने उनकी हिमायत नहीं की, कोई बात इंडोर्स नहीं की। तो व्हाट चेंज्ड यूएसए's एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया? डॉक्टर साहब, आई थिंक जो ओरिजिनल सेन इन्होंने किया ना कि विद इन a few hours, some people say within a few minutes of the Pahalgam tragedy taking place, इन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर दिया, एफआईआर लिखवा दी। और आपने, आई एम श्योर आपने न्यूयॉर्क टाइम्स की वो स्टोरी देखी होगी कि जो डिप्लोमेट्स गए थे, जो इन्होंने बुलाए थे एम्बेसडर्स ब्रीफिंग के लिए न्यू दिल्ली में, वो लोग ही कन्विंस नहीं थे कि पाकिस्तान की कोई स्मोकिंग गन है या पाकिस्तान इन्वॉल्व है। तो इन्होंने ओरिजिनल सिन गलत किया है, बिकॉज ऑफ इनका एक अपना नैरेटिव था, उसी का ही शिकार हो गए कि पाकिस्तान इज टू ब्लेम, पाकिस्तान का ये मसला है, पाकिस्तान का वो मसला है। दे कुडंट प्रूव पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट, और उसके बाद डॉक्टर साहब जंपिंग ऑन टू फुल फ्लेज्ड कन्वेंशनल वॉर विद पाकिस्तान ओवर इट। सो ये मॉडल पूरी दुनिया को पसंद नहीं आया। और ये जो इनकी अब इंडस वाटर्स ट्रीटी के ऊपर पोजीशन है, इस तरह से यूनिलेटरली एक ट्रीटी को आप होल्डिंग इन अबेयंस या उसको सस्पेंड कर दें, तो व्हाट काइंड ऑफ मैसेज इज इट सेंडिंग टू द वर्ल्ड? बिल्कुल डॉक्टर साहब, a message which means कि they can unilaterally suspend international law whenever they want. They were actually reading out of ये पुलवामा के ऊपर भी इनका पास एविडेंस बहुत कम था। पुलवामा में कश्मीरी बच्चा था, अब 2019 की बात कर रहे हैं, 6 साल हो गए। कश्मीरी बच्चा था जिसको ये रोज रिडिक्यूल करते थे स्ट्रीट पे, जिसने पुलवामा किया था, और वो मिलिट्री टारगेट था। बाद में जब
इनके लोगों से पूछा कि यार पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है, तो कहते हैं कि वो इतने किलोग्राम्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स रोज लेके फिर रहा होता था। मतलब है वो पहुंचे कैसे? भाई यू हैव 700,000 पीपल आर्म फोर्सेस इन कश्मीर, और आप एक ट्रक फिरता रहा इतने एक्सप्लोसिव्स लेके, और आपने वो पाकिस्तान पे पिन कर दिया। इस दफा अभी तक इन्होंने कुछ तस्वीरें वगैरह जारी की हैं, लेकिन ये पकड़ ही नहीं सके, और इतना डीप इनसाइड फ्रॉम द पाकिस्तान बॉर्डर है, तो बहुत फ्लिम्जी एविडेंस था। तो इस तरह यूनिलेटरली आप एक ट्रीटी से विड्रॉ कर जाएं या उसको ऑनर ना करें, तो दुनिया ये सारी चीजें भी तो देख रही है। तो इससे अब ये जिस किस्म का डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन ये बातें भी अंडर कंसिडरेशन होंगी फॉरेन कंट्रीज के, फॉरेन पावर्स के, कि ये किस किस्म का ये प्ले कर रहे हैं अपने कार्ड्स इंडियंस। जी 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 डॉक्टर साहब, वो सब ये भी देख रहे हैं, प्लस वेदर वी लाइक इट और नॉट, बिकॉज पाकिस्तान गेव देम अ ब्लडी नोज। सो देयरफॉर द फैक्ट के पाकिस्तान जवाब में टिट फॉर टैट कर सकता है, द एबिलिटी टू फेस देम ऑफ कन्वेंशनली, दुनिया ने इसको भी बड़े गौर से देखा है, और बड़ी इज्जत की निगाह से देखा है। हैड दे रोल्ड ओवर अस, तो शायद दुनिया इतना ना कहती। और इनकी जो अभी दे वर नॉट वेल रिसीव्ड, जो इनके डेलीगेशंस हैं, दे हैव नॉट बीन वेल रिसीव्ड इन वेरियस कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। So you are saying कि हमारी मिलिट्री सक्सेस ने हमारी डिप्लोमेटिक पोस्टरिंग बेहतर की है दुनिया की नजरों में? जी हाँ डॉक्टर साहब, प्लस जो चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है वो बड़ी एक ये जो जिसको हम लोग हाइब्रिड गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं, इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप और जो मिलिट्री लीडरशिप है, दे वर्कड ऑन इट आफ्टर आफ्टर पुलवामा। और जब पता चला कि दे माइट डू समथिंग लाइक दैट अगेन, लेकिन मैं आपकी तवज्जो एक तरफ मबजूल करवाना चाहूँगा कि जरा नैरेटिव देखें ना। एक वाकया होता है 2016 में, फिर 3 साल बीत जाते हैं, फिर एक वाकया होता है 2019 में, और फिर 6 साल बीत जाते हैं, 5 साल 6 साल। तो आप डेकेड्स लॉन्ग में 2-3 इंसिडेंट्स के ऊपर आप पाकिस्तान को गिल्टी और कल्प्रिट नहीं करार दे सकते। दूसरा डॉक्टर साहब, ऑक्यूपाइड कश्मीर या कश्मीर के अंदर 200-300% वायलेंस कम हुई है 2004 के बाद। पाकिस्तान में टेररिस्ट वायलेंस या एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस जो है वो इट हैज इंक्रीज्ड मेनी टाइम्स। सो देयरफॉर इट्स द अदर वे अराउंड, पाकिस्तान इज सफरिंग, और ये दे वांट टू क्रेडिट कि इनके इंसिडेंट्स नहीं हो रहे थे कश्मीर में to their ability to control. It's not that. It's also that the Pakistani state, and not the Pakistani government, the Pakistani state decided, I think, more than a decade ago, that they are going to take their hands of ये जो पुराने चले आ रहे थे non-state actors, which we were saddled with जब ये अफगानिस्तान और फिर 9/11 के बाद। तो पाकिस्तान की पॉलिसी रही है। मैं एक और जगह बता रहा था डॉक्टर साहब के मुशर्रफ फेस 2 सुसाइड, 2 अटेम्प्ट्स टू बी किल्ड, बड़ी मुश्किल से, राइट इन द हार्ट ऑफ द कंटोनमेंट। तो शौकत अजीज फेस देम। तो व्हेन द पाकिस्तानी स्टेट वेंट अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स और ये लोग, तो आवर लीडरशिप हैज सफर्ड। सो पाकिस्तान हैज डन व्हाट इट कुड टू चेंज कोर्स। असैसिनेशन हुई, फिर जी, और वाकयात exactly. हुए, बलोर साहब की असैसिनेशन हुई। So there are a number of top politicians who suffered. Yes, lost their lives. Yes. तो ये और ये 2004 के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है पाकिस्तान में और इंडिया में कम हुआ, जैसे अभी आपने फरमाया, तो इसको कहीं आप लिंक अप करेंगे विद द सिचुएशन दैट इवॉल्व्ड आफ्टर 9/11 के उसके बाद एक एंटी टेरर एक बयानिया बन गया एंड इंडिया टुक एडवांटेज ऑफ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। फिर 2004 के आसपास इनकी अमेरिकन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई।
बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ये समझे कि बिकॉज दे टोल्ड देमसेल्व्स दैट दे आर डूइंग इकोनॉमिकली वेरी वेल, इट्स अ लार्ज कंट्री, इट्स अ लार्ज मार्केट, सो दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग. लेकिन दैट्स नॉट इट. दे बिकेम अ विक्टिम ऑफ देयर ओन कॉम्पोजिट प्रोपेगेंडा. उसमें ये भी शामिल था कि पाकिस्तान इज अ फेलिंग स्टेट, पाकिस्तान वोंट बी एबल टू रिस्पॉन्ड, पाकिस्तान, द प्रेस्टीज ऑफ द Pakistani state, the military and the military chief is teetering on the edge. और ये सारी चीजें सोच के ना दे. और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात डॉक्टर साहब बताऊंगा. ये जो द न्यू नॉर्मल की जो इस्तेलाह है ना, ये पहलगाम के बाद नहीं आई. ये आई है डॉक्टर साहब पिछले 3-4 साल में, जब ये ट्रैक 2 मीटिंग्स और समिट्स होती थी ना, उसमें बहुत सारी ओमान में, मस्कत में होती थी. तो दे हैड स्टार्टेड सेइंग देयर साइड कि नाउ देयर विल बी अ न्यू नॉर्मल विद पाकिस्तान, वी विल हैव अ न्यू नॉर्मल. सो ये जो अब मोदी साहब बोल रहे हैं, जयशंकर बोल रहे हैं, ये एरोगेंस इनमें आ चुकी थी कि नाउ द बेस लाइन फॉर नेगोशिएशंस इट वुड बी डिफरेंट. So we had been hearing all this publicly, नहीं, public नहीं किया था, but it was, और Indus treaty पे भी they had already decided कि they are going to renegotiate it or put pressure on Pakistan or do this or do that. तो ये जो नियतें खराब थी इनकी, वो पहलगाम से पहले थी. मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन कि पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग था. लेकिन I can tell you, with whatever I've seen, whatever I've heard being part of government, Pakistan had absolutely nothing to do with it. Absolutely nothing. तो ये 2-3 चीजें आपकी इस बात से सामने आ रही हैं. एक तो न्यू नॉर्मल, इनका न्यू नॉर्मल तो हम समझ गए. सो व्हाट इज पाकिस्तान's न्यू नॉर्मल नाउ? This is something that Pakistan has enunciated, but not calling it the new normal. I think we should call it the new normal. That we have been reactive in Pulwama. After Pulwama, when Operation Swift Retort took place, we have been reactive May 6th, 7th to May 10th. I think Pakistan cannot take this risk again. Pakistan will have to use its intelligence, and Pakistan will have to take the initiative. And if we feel we're going to be hit, we'll have to hit them very hard, because otherwise this will never end. This will always remain a cause for instability, a cause for Khuda na khasta, very serious war between the two countries. So they need to know that conventionally we can also hit them very hard. कह रहे And हैं we कि should, प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे अगर हमें लगे कि इनकी तरफ से कोई कार्रवाई होने वाली है तो वी शुड गो एंड हिट देम फर्स्ट. we should go, क्योंकि एक रेड लाइन थी डॉक्टर साहब. लोग तो फॉग ऑफ वॉर में चला गया, लेकिन जो क्रूज मिसाइल्स और ब्रह्मोस की जो यूज है पाकिस्तान मेनलैंड के ऊपर, दे हैव क्रॉस्ड अ वेरी बिग रेड लाइन. So there's nothing left to traverse now. So if you're going to hit us with cruise missiles, we have got a very big lineup, and we can also reach into your heartland. So Pakistan showed restraint this time, but I think we won't be able to show the restraint next time. तो ये देखिए ना कि अब एक ऐसी स्टेट के साथ हमारा वास्ता है, भारत के साथ, जो अपनी ट्रीटीज को ऑनर नहीं करती, जो अपने एग्रीमेंट्स को ऑनर नहीं करती, जो एक जगह पे इलीगली काबिज है कश्मीर के ऊपर, जहां पे वो ब्रूटल फोर्स यूज कर रहे हैं, और उसको यूनिलैटरली एक डिस्प्यूटेड एरिया को इन्होंने एनेक्स करके अपने अंदर शामिल करने की बात भी की है. इट हैजंट हैपेंड लीगली, लेकिन उनकी तरफ से तो ये पूरी कार्रवाई हुई है. तो ये दुनिया को बताने की जरूरत है कि ये एक ऐसा मुल्क है जो कि किसी चीज को ऑनर नहीं करता, एक बेसलेस चीज के ऊपर जिसका इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, ये हमारी मेनलैंड के ऊपर अटैक कर देते हैं. सो पाकिस्तान का केस तो बहुत मजबूत है इनके खिलाफ. तो जी डॉक्टर साहब, जी बिल्कुल.
बिल्कुल पाकिस्तान का केस इस दफा मजबूत है एंड वी शुड पुश इट फॉरवर्ड. बट मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये भी कहूंगा कि वी विल हैव टू लुक इनटू आवर एयर डिफेंस सिस्टम्स because they are going to start with the cruise missiles next time because इन्होंने एक ऐसा नैरेटिव अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को बना दिया है कि नेक्स्ट टाइम we'll be harsher. So next time they'll be harsher. We'll also have to be more prepared. वो जो जॉइंटनेस थी एयरफोर्स की और जिस डायरेक्शन में वो काम कर रहे थे और इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स की पाकिस्तान की जो जॉइंटनेस थी जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती. पाकिस्तान की तारीख लैक ऑफ मिलिट्री जॉइंटनेस से सफर करती है. इस दफा जॉइंटनेस थी. वील हैव टू बी more joint. We'll have to include the civilian police and the FIA and create a joint institution जहाँ ग्रेड 20-21 के अफसर मिले, रियल टाइम इंटेलिजेंस है. वो जो हमने एयरफोर्स का कंट्रोल रूम देखा है, अब पाकिस्तान का एक कंट्रोल रूम होना चाहिए जहाँ रेलिवेंट एजेंसीज लीन मीन लेकिन डिजिटली स्ट्रांग होनी चाहिए बिकॉज दे आर नॉट कंटेंट. आपने जिस तरह देखा, आपने प्रोग्राम्स भी किए, इट्स एज इफ दे आर बीइंग दे आर इन सॉर्ट ऑफ अ टर्मोइल कि अब हम नेक्स्ट क्या करें. इस किस्म की स्टेटमेंट्स अब आप देखिए कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खड़ा होके भाई स्टेट टू स्टेट या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात, प्राइम मिनिस्टर खड़ा होके अवाम को धमकी दे रहा है कि मेरी गोली खाओगे तुम लोग. अनहर्ड ऑफ बात है. इस अनहर्ड ऑफ करता है प्राइम मिनिस्टर्स ऐसी बातें करते हैं दूसरे मुल्कों के लोगों को. ऐसा कभी सुनने में नहीं आया पूरी तारीख में कि कभी ऐसा हुआ. बिल्कुल. ये जो आप फरमा रहे हैं ये पॉज है, तो अब आप इनकी पोस्टिंग देख के आपकी क्या कैलकुलेशन है कि ये कितना लंबा पॉज है एंड व्हेन कैन दे गो फॉर द नेक्स्ट एक्शन? ये 2-3 काम करेंगे डॉक्टर साहब. एक तो दे आर ऑलरेडी डूइंग इट. दे हैव रेज्ड द एंटी. दे आर state sponsor of terrorism in Balochistan and KP. Balochistan mein there has been a major attack in the last 2 days. Your prime minister and the COS, they were there attending meetings. तो क्वेटा में गए हुए थे लेकिन एक पूरे शहर पे अटैक किया, वायलेंट अटैक. तो they are proving, actually they are proving to the world कि they are involved in Balochistan and started with जाफराबाद में रियल टाइम में क्लैपिंग कर रहे थे, रियल टाइम में टेलीविजन के ऊपर. हमने तो सबने पहलगाम पे, आई स्टिल कंडेम दोज हु डिड पहलगाम. मुझे आपका भी पता है, सो डू यू. बट I called friends in India, yes, Muslims. उनके साथ हमने बिल्कुल अफसोस का इजहार किया and we were genuinely very upset about it. और इनका तो अब मैं एटीट्यूड देख के आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता कि ये दे आर रिजॉइसिंग ऑन द वेरी आइडिया कि पाकिस्तान में पानी नहीं होगा, तुम प्यासे मरोगे, एंड एवरीबॉडी इज टॉकिंग लाइक दैट. व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दे? यस डॉक्टर साहब, बहुत बुरी तरह इनका जो मॉडरेट इंडिया था जो पिछले 11 साल में विच हैज बीन आई डोंट नो ब्रो बीटन और ब्रेन वॉश्ड. अभी कुछ दिनों पहले शशि थरूर साहब फरमा रहे थे कि मुझे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसमें ग्रेविटास और उसमें पॉइज नहीं दिखाई दे रहा. यार व्हाट अबाउट योर प्राइम मिनिस्टर जो लोगों के लिए गोली की बात कर रहा है और अजीब लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप एक इंसान एरोगेंट. और मुझे तो एडजेक्टिव्स में यूज नहीं कर सकता किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक जो ये कर रहे हैं. वो जो जयशंकर साहब हैं, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब भी कि वो पाकिस्तानी सवाल पूछता था ही यूज्ड टू बी सो एरोगेंट टुवर्ड्स दोस्त पाकिस्तानी जर्नलिस्ट. या अगर कोई यूरोपियन या कोई और कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की बात करता था, he would brush them aside. Foreign ministers should not be arrogant. And now because he's caught between the sea or whatever, so he's now quiet. Now he doesn't find words. He's been cut to his size.
Yes, yes, sir. जी जी बिल्कुल। अब ये है कि तो ये पॉज अब आप देखें कि कितना चलने वाला है इनका। एक तो आपने बता दिया कि ये जी दहशतगर्दी डॉक्टर साहब, और जी चले आगे जाने से पहले उससे ये बात जहन में आती है कि ये जो बच्चों की बस पे अटैक किया हमें कितनी तकलीफ दे, लेकिन इससे कुछ एनालॉजीज, कुछ पैरेलल्स भी ड्रॉ होते हैं। व्हाट इजराइलीज आर डूइंग इन गाजा, इनकी सेम मेंटालिटी सामने आती है। पानी बंद कर देंगे, प्यासा मार देंगे, बच्चों को मारेंगे। सो आपको लग रहा है कि ये वहां से कुछ इंस्पिरेशन ले रहे हैं इजरायली से? डॉक्टर ये साहब, जो हिंदुत्व और जायनिज्म का कोई आपस में ये कोई आइडियोलॉजिकल कनेक्शन भी दिख रहा है आपको इसमें? डॉक्टर साहब शायद आइडियोलॉजिकल ना हो, आई एम नॉट, मैं इतना उसमें अच्छा नहीं हूँ, लेकिन इजराइलीज आर present in areas around Srinagar. They are present in occupied Kashmir. उनके लिए रेस्टोरेंट्स और बाकी चीजें बनाई गई हैं. They are openly roaming in Kashmir. और आइडियोलॉजिकल से ज्यादा बहुत आपने अच्छी बात की. They are literally being led by the Israeli playbook. बच्चों को मार दो, इनको ब्रोबीट कर दो, और दैट्स हाउ यू गो अबाउट इट. वहां के लोगों को उठा लो. लोग ये भूल गए हैं कि ये 370 की एब्रोगेशन के दौरान डॉक्टर साहब, दे पिक्ड अप अराउंड 30,000. उनमें से कुछ वापस आ गए होंगे, एंड दे टुक देम टू प्रिजन्स ऑल अराउंड इंडिया. तो ये दे हैड अ ब्लैकआउट. प्रो इंडियन पॉलिटिशियंस को भी बंद कर दिया था. वो जो अब चीफ मिनिस्टर हैं शायद वही थे, वो इनकी इतनी बड़ी दाढ़ी थी. और इनके जर्नलिस्ट, आप सारदेसाई साहब को जानते होंगे, वो एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स करने गए. उन्होंने क्रॉस रोड पे जाके हर बाजार में कहने की कोशिश की कि पाकिस्तान के मुतालिक आपका क्या ख्याल है. एंड टू हिज हॉरर एवरीवेयर पीपल अवॉइडेड द नेम ऑफ पाकिस्तान. उन्होंने कहा जहां से भी होता है हम आपके साथ हैं. और डॉक्टर साहब, ये टूरिज्म कैन नॉट रिप्लेस सेल्फ डिटर्मिनेशन. कि टूरिज्म ठीक हो जाए, वो जिस तरह बीच में ट्रम्प साहब ने पैलेस्टीनियंस को कहा था कि आई विल गिव यू होम्स और डेवलपमेंट, ये चीजें इस तरह नहीं होती डॉक्टर साहब. तो एक तो ये यहाँ करेंगे, दूसरा ये अपना यूएस के साथ आई एम श्योर ये सीक्रेट नेगोशिएशंस में होंगे कि देखो चाइनीज की वो मिसाइल्स और चीजें, हमें स्टेल्थ कोई एयरक्राफ्ट दो, हमें टेक्नोलॉजी दो, हमें सैटेलाइट पे शील्ड दो. सो दे विल गो टू द यूएस. आई नो देम. They would go to the US and they would go to Western powers, raise the China bogey with them. They will be happy. यूएस वाले तो हैप्पी होंगे. वो तो असला बेचने के लिए दुकान लगा के बैठे हुए हैं. जो आएगा वो कहेंगे लो उठाओ लेके जाओ यहाँ से. But the question remains, the man behind the gun. जो इस वक्त इनका वो डसॉल्ट राफेल्स के साथ का मसला चल रहा है, वो उनके साथ गुत्थम गुत्थे हुए हैं फ्रेंच के साथ, कि वो कह रहे हैं कि भाई हमें इंस्पेक्शन करा दो, ये उन्हें आने नहीं दे रहे. तो अभी तो ग्रेजुअली कल तो ये अमरीकियों के गले पड़ जाएंगे जाके कि जी तुम्हारे जहाज ठीक नहीं थे. बिल्कुल बिल्कुल. और अमेरिका भी फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज ट्रम्प इज डिफरेंट. ट्रम्प इज नॉट द स्टेट डिपार्टमेंट कि वो कैलकुलेट करे डिहाइफिनेशन वगैरह को. he would want results, and he has stated very clearly कि those who want war, I will not do trade with them. मतलब है कुछ चीजें सामने आती हैं. I hope he remains committed to what he has been saying. For the first time, we might not like Trump. We don't really like what's happening in maybe in the Middle East and Palestine. But I think for Pakistan and India, here is a US president who has made the right noises and the right policy prescriptions after a long time. So we should be thankful to him. Yes, certainly वो उनको जितने मर्जी जहाज दे दें, but as long as he is able to contain the war, that's very good. एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछते हैं कि ये जो false flag चले, आपने तो उसमें थोड़ी सी you have some reluctance in calling it a false flag, ये जो पहलगाम का हुआ है, but I have all the freedom to call it a false flag.
तो ये आपको लगता है कि इससे जो ये अचीव करना चाहते थे, whatever they had in mind, तो they have overplayed their hand in the sense कि 370 के बाद तो they should have felt very comfortable कि जो हमने एनेक्स करना था कश्मीर को कर लिया, इन्होंने खुद इंटरनेशनलाइज कर दिया एक ऐसे मसले को जो कि अब which appear to be buried very frankly. जी हाँ, they have miscalculated their own hysteria, their own narrative, जो ये अपने and the media has played a very wrong part. सबसे बड़ा दुख मुझे ये है कि एक डॉक्टर साहब एक पूरी जनरेशन है 10-11 साल की इंडिया की, जिसको इन्होंने पाकिस्तान के बारे में सारा बुरा बताया है, and the common man in the street has been brainwashed. It will take a long time to reverse that, जो पहले इंडिया में कभी नहीं हुआ. तो they have caught themselves into a bind. कश्मीर दोबारा सामने आ गया, हाइफनेट हो गए. मुझे तो कोई शौक नहीं है इनके साथ हाइफनेट होने का, लेकिन इनको बड़ा डर है कि जी वो पाकिस्तान के साथ हम हाइफनेट हो गए. अभी जो डेलीगेशन हर मुल्क में लेके गए, associated with them, पता नहीं ये क्या समझते हैं अपने आप को. हाँ जी प्लीज, अगर कोई सुन रहा है, we wouldn't No, want, we are not really fond of you that we want to be hyphenated with you. So हाँ please, जी yes. we would not at all. हम ये 80s के बाद से we have taken the path on the right side to let go of these extremist thoughts, or the Pakistani state and the army. I know personally they don't want to do anything to do with non-state actors. खुद सोचें 2019 के बाद ये अब वाकया हुआ है, और ये भी मुझे लगता है किसी इलेक्शन की वजह से हुआ है, लेकिन they have caught themselves in a Calculations on their part. चले आप one more question. sir. Yes, ये कि जो अब हमारे साथ अफगानिस्तान और ईरान के साथ, do you see कि we are getting comfortable on our western front? Dr. Sahab, we still have some miles to go, लेकिन the Chinese role getting us both together, then we have raised the level of the CDA to the ambassador, so have they. Then their commander telling everybody that Pakistan is not a kosher target. These are very, very positive signs, very, very positive signs. They've got a lot to do with behind the scenes, other than the Pakistani political and military leadership. जो I wouldn't have said so otherwise कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डीपीएम है वो भी बिहाइंड द सीन्स चाइना और अफगानिस्तान जाते रहे हैं. जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव सादिक साहब, उससे पहले दुरानी साहब, वो भी जाते रहे हैं, और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप भी बहुत ज्यादा इन टच रही है. लेकिन द चाइनीज रोल हैज बीन की नाउ because they got both of us together. They probably very intense negotiations took place, and I think it's all positive. And similarly with Iran, Dr. Sahab, बहुत आपने सही point out किया. The Iranians won't like the Indian playbook too, that you consider a country kosher in your own thoughts, and then you enter that country, and then you start bombarding missiles on that country. This is a playbook that Bangladesh will hate, that Nepal will hate, that Maldives will hate, that every country in the world जो किसी ताकतवर मुल्क के साथ जिसका बॉर्डर है या उस रीजन में है, this is a very, very dangerous playbook. And the Indians miscalculated here, and in not being able to pin Pahalgam to Pakistan. Huge miscalculation. Thank you so much, Ambassador Saab. I would like to congratulate you and your department. You have done very well, mashallah. The way you have handled the situation, जैसी पोस्टरिंग पाकिस्तान की decent, sober, upright, और जो ईरान और अफगानिस्तान के साथ आगे मामलात हैं. All the best. Thank you, Dr. It's always a pleasure. One learns from you always. Thank you, Dr. बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. आप लोगों के देखने का शुक्रिया. खुदा हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद. Pakistan Zindabad.